गुड इवनिंग दोस्तों। आज शुरू करते हैं पॉलिटी की भाग 3 के बारे में चर्चा करते हैं। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बारे में समझाया गया है, जो नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करते हैं। ये अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा माने जाते हैं। इन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसे संक्षिप्त, व्यवस्थित और आकर्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी भाग 2 की। भाग 2 को भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का सबसे टिपिकल पार्ट माना था और उसमें नागरिकता के बारे में चर्चा की गई थी। नागरिकता होम मिनिस्ट्री के द्वारा प्रदान की जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो उस क्लास में बताना छोड़ दिया था, तो अभी उसको नोट कर लीजिए। भारतीय संविधान का भाग 3, इसमें क्या दिया हुआ है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार है जो संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों, कुछ मामलों में गैर नागरिकों को भी प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार सरकार के मनमाने व्यवहार से नागरिकों की रक्षा करते हैं और उनके व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हैं। इन्हें 6 श्रेणियों में बांटा गया है। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कहां से कहां तक? 14 से 18 तक। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। पॉइंट नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से 22 तक दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक। पॉइंट नंबर 4 है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया गया। पॉइंट नंबर 5 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 32, जो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे पहले चर्चा करते हैं समानता का अधिकार के बारे में। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। यह अधिकार सामाजिक और कानूनी समानता को बढ़ावा देता है। यह भेदभाव को रोकता है और सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता। यह कहता है कि राज्य सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति चाहे वह अमीर हो या गरीब, कानून की नज़र में एक समान होगा। अपवाद है कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे सकारात्मक कार्रवाई के लिए भेदभाव की अनुमति भी दी गई है। अब आर्टिकल 15 की चर्चा करते हैं, जो है भेदभाव का निषेध। किस चीज़ का भेदभाव? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, आर्टिकल 15। यह सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। आर्टिकल 15 सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। अपवाद महिलाओं, बच्चों, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। अब चर्चा करते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या दिया हुआ है? सरकारी नौकरियों में समान अवसर। सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेगा आर्टिकल 16 के आधार पर। लेकिन इसमें भी अपवाद है। आरक्षण नीति ST SC OBC के लिए लागू हो सकती है।
अब चर्चा करते हैं आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, इसे अपराध घोषित किया गया है। इसका क्या महत्व है? यह सामाजिक सुधार का एक बड़ा कदम है। अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, जैसे राय बहादुर, महाराजा जैसी उपाधियों को समाप्त किया गया है। इसमें भी अपवाद है, भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार दिए जा सकते हैं। अपवाद ही अपवाद है बहुत सारे आर्टिकलों में। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। यह अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की रक्षा करता है। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। स्वतंत्रता पहली है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नागरिक अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उचित प्रतिबंधों जैसे मानहानि, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ। इसी अधिकार के आधार पर आप लोग सोशल साइट्स पर जैसे फेसबुक, इंस्टा, जो मन में आते हो बोल देते हो, लेकिन ध्यान रखना मानहानि और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ना हो आपका बोला हुआ वर्ड, वरना केस भी लग सकता है। पॉइंट नंबर 20, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता। बिना हथियार के साथ शांतिपूर्ण सभाएं आयोजित की जा सकती है। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। ट्रेड यूनियन, एनजीओ आदि बनाए जा सकते हैं आर्टिकल 19 के आधार पर। देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। नागरिक भारत में कहीं भी स्वतंत्र घूम सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19 देता है। भारत में कहीं भी निवास कर सकते हो। कोई व्यवसाय, पेशा, व्यापार अपनाने की स्वतंत्रता, कोई भी कानून पेशा चुन सकता है। ये सब स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में दी हुई है। आर्टिकल 19 में टोटल 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 में बताया गया है, कोई व्यक्ति उसी अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं हो सकता। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पुलिस के द्वारा मजबूर किया जाता है ना, वो नहीं किया जा सकता। किसके? पुलिस की बयान इसीलिए नहीं माना जाता। बयान लिया हुआ पुलिस का जुटाया जा सकता है, वो आर्टिकल 20 की बदौलत है। अपराध के समय लागू कानून के आधार पर ही सजा दी जाएगी। यह है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में आपको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अब चर्चा करते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। मेनका गांधी केस 1978 ने इस अधिकार को व्यापक अर्थ दिया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण आदि भी शामिल है, जो जीवन से जुड़े हुए हैं। ये आर्टिकल 21 आपको प्रदान करता है। अब चर्चा करते हैं आर्टिकल 22, जिसमें निवारक निरोध के खिलाफ संरक्षण की चर्चा की गई है। निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी के समय कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे गिरफ्तारी के कारण बताना, वकील से सलाह लेने का अधिकार। ये सब आर्टिकल 22 में दिया गया है। अब तीसरे नंबर की चर्चा करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये नंबर 3 पॉइंट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 दो है। यह अधिकार मानव गरिमा की रक्षा करते हैं,
और शोषण को रोकते हैं। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी बेगार का निषेध। मानव तस्करी बेगार और जबरन श्रम को अपराध माना जा गया इस आर्टिकल के तहत। यह दास्ता और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करता है। आर्टिकल 24 बाल श्रम का निषेध करता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकता है। खानों कारखानों में बाल श्रम निषेध है। पॉइंट नंबर 4 है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। प्रत्येक व्यक्ति, आर्टिकल 25 में दिया हुआ है धर्म की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन, प्रचार और अभ्यास करने की स्वतंत्रता है। अपवाद है, कुछ सार्वजनिक व्यवस्थाएं नैतिकता स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, जैसे कोविड के टाइम लगाए गए थे। अब आर्टिकल 26 क्या बोलता है? धार्मिक संस्थाओं को प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक समुदाय अपनी संस्थाओं को प्रतिबंध कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं। आर्टिकल 27 बोलता है धार्मिक करों से स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी विशेष धर्म के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं माना जाएगा, नहीं होगा। वो अपनी इच्छा से दे भी सकता है, मना भी कर सकता है। ऐसे नहीं कि आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षा का निषेध है। सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती और निजी संस्थाओं में यह संभव है, लेकिन निजी संस्थाओं में यह संभव है, जैसे मदरसे वगैरह वगैरह। पॉइंट नंबर 5 है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो आर्टिकल 29 और 30 में इसकी चर्चा की गई है। यह अधिकार अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक और शैक्षिक पहचान की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। ये किस में दिया गया? आर्टिकल 29 में। और आर्टिकल 30 में दिया गया है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक अपनी शैक्षिक संस्था स्थापित और प्रबंध कर सकते हैं। यह आर्टिकल 30 में दिया गया है। अब चर्चा करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। यह आर्टिकल ये मौलिक अधिकारों की रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसे संविधान का हार्ट और सोल कहा गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रिट डाल सकते हैं। हेबियस कॉर्पस, गैर कानूनी हिरासत से मुक्ति। हेबियस कॉर्पस का मतलब है गैर कानूनी हिरासत से मुक्ति। मेडमस, किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को कर्तव्य पालन के लिए आदेश देना। प्रोहिबिशन, निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकना। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सर्टियोररी, निचली अदालत के फैसले को रद्द करना। क्यू वारंटो क्या है? किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर अधिकार की जांच करना। मौलिक अधिकारों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनको हम देखते हैं। यह अधिकार नागरिक और कुछ मामलों में गैर नागरिक, जैसे आर्टिकल 14 और 21 गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ये न्याय संगत है, यानी इन्हें अदालत में लागू करवाया जा सकता है। ये पूर्ण नहीं है और उचित प्रतिबंधों के अधीन है। संसद संशोधन के माध्यम से इन्हें संशोधित कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती। ये किस में हुआ था? केशवानंद भारती के 1973 में। मौलिक अधिकारों में कुछ अपवाद है, जैसे आपातकाल। आर्टिकल 352 के दौरान अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी हाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए, जैसे 44वां संविधान संशोधन 1978, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को
मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 300A बनाया गया। 86वां संशोधन 2002 शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान का भाग 3 वह सुनहरा अध्याय है जो हर नागरिक को गरिमा, स्वतंत्रता और समानता का वचन देता है। आर्टिकल 12 से 35 तक ये मौलिक अधिकारों का खजाना है जो हमें न केवल जीने बल्कि सम्मान से जीने का हक देता है। चाहे वह समानता का अधिकार हो जो जाति धर्म के भेद को मिटाता है, या स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें बोलने, घूमने, सपने देखने की आज़ादी देता है। शोषण के खिलाफ सुरक्षा, धर्म की स्वतंत्रता और शिक्षा संस्कृति का अधिकार हमें एक सशक्त समाज का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन इन सब का ताज है आर्टिकल 32, सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 32, जो हमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक ले जाता है ताकि हम अपने हक की लड़ाई लड़ सके। सही मायने में यह अधिकार हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का आधार है जो नागरिकों को सशक्त बनाते हैं और सरकार को जवाबदेही रखते हैं। यह अधिकार केवल कानूनी प्रावधान नहीं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए भाग 3 मौलिक अधिकार और इसमें दिए हुए आर्टिकल 12 से 35 की चर्चा की गई है। आज के लिए इतना ही। आगे का पार्ट और आगे के आर्टिकल कल की क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।